अगर मैं आपसे कहूं कि जब हॉर्मुज पर भारतीय जहाज पर हमला किया जाता है तो क्या आपने वो शब्द सुने थे जो भारतीय कप्तान ने चीख चीख कर कहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आज मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर बताने वाला हूं कि आखिरकार भारतीय कप्तान यानी कि वो शिप के कप्तान ने चीख चीख कर क्या कहा था, कैसे अपनी जान की भीख मांगी थी और उसके बाद अब भारतीय सरकार क्या कड़ा एक्शन लेने वाली है ईरान के खिलाफ। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मुद्दा क्या है। देखो, पहली चीज तो हॉर्मुज से एक जहाज गुजर रहा था। यहां से एक जहाज नहीं, कईयों जहाज गुजर रहे थे जो भारत के नहीं, अलग अलग देश के थे। ऐसा नहीं कि भारत के ही जहाज पर हमला हुआ था, और भी जहाजों पर हमला हुआ था, लेकिन यहां पर सेंटर में पड़ चुका था भारत वाला, तो भारत वाले पे खूब धूम धड़ाका गोलीबारी हुई। अब हर शिप का एक कैप्टन होता है जो उस पूरे शिप को ऑपरेट करता है। वही कैप्टन फिर चीख चीख कर चिल्लाया, कहा कि सेपा नेवी, सेपा नेवी, वह आपने मुझे जाने की क्लियरेंस दी थी, मेरा नाम आपकी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है, अब आप फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दें। अब इस 2 से 3 लाइन से क्या क्लियर होता है? इस 2 से 3 लाइन से यह क्लियर होता है कि इंडियन जहाज को जाने की इजाजत मिल चुकी थी हॉर्मुज से कि आप चले जाइए, लेकिन उसके बाद फायरिंग होती है और तब भी कैप्टन कह रहा है कि अरे थोड़ी देर समय तो दीजिए, हम मुड़ाकर वापस से अपनी शिप को वहीं पर लगा दे रहे हैं। मतलब इससे क्या इंडियन जहाज की कोई गलती निकलती है? कोई गलती नहीं। अरे क्यों गलती नहीं निकलती? अरे क्योंकि जब उसको जाने की इजाजत दी गई थी तभी वो जा रहा था ना, और ये तो बता भी रहा है कि लिस्ट पर मेरे दूसरे नंबर पर नाम था, फिर भी हमला हो जाता है। तो इसमें सरासर ईरान की गलती है, सरासर ईरान की गलती है। यार देखो, पाकिस्तान के जहाज पर हमला किए होते, किसी और जहाज के हमला किए होते तो बात बन जाती या कोई कुछ फिर कहता नहीं। यार आप भारत के जहाज पर हमला कर रहे हो, जब आपके साथ कोई नहीं था ना, तब भारत ही आपसे तेल खरीद कर आपकी जीडीपी चलाता था। आपके ऊपर बहुत समय पहले से ही अमेरिका ने सैंक्शंस मार रखे हैं, तब भारत आपसे तेल खरीदता था। लेकिन आज उसी भारत के जहाज पर आप हमला कर रहे हो, और ये ऐसा जहाज था ना जिसके अंदर क्रूड ऑयल भरा था। इस जहाज का भी नाम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये जहाज आ रहा था इराक से तेल लेकर आ रहा था, और इसमें तेल भरा भी हुआ था। और गलती से अगर कहीं लीकेज हो जाता ना तो पूरा समुद्र गंदा हो सकता था उस एरिया का, इतना तेल इसमें से लीक हो जाता, और ये शिप भी डूब सकती थी। फिर उसके बाद गोलीबारी रुकती है जब कैप्टन चिल्लाता है, और तब जाकर कहीं सांस में सांस आती है कैप्टन के। लेकिन हाँ, कोई मरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो नुकसान पहुंचा ही होगा कुछ ना कुछ शिप को। वो जो शिप का कैप्टन था वो हिंदी में कैप्टन चिल्लाया नहीं था, वो इंग्लिश में ही चिल्लाया था। जैसे क्या चिल्लाया था रियल में आपको बताता हूं। उसका कहना था, सेपा नेवी मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड। मतलब इस तरीके से वो चिल्ला रहा था, उसके एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। सनमार हेराल्ड सेपाक नेवी, मतलब ये अपनी जहाज का नाम ले रहा है। ये जो जहाज थी ना, इसका नाम था सनमार हेराल्ड। इस तरीके से जो ईरानी सेना रहती है वो छोटे से मोटर बोट से आती है और आगे बंदूक लगी होती है और फिर फायरिंग करना चालू कर देती है जहाज पर। देखो, जहाज की क्लियर फोटो तो नहीं आई है, इस वजह से एआई जनरेटेड लगाई गई है। यहाँ पर देख सकते हो ये जहाज कहीं यहाँ कहीं थी, फिर उसके बाद लौटकर वो वापस से आई है। अब उसके बाद ये कहता है कि यू गेव मी क्लियरेंस, मतलब आपने मुझे क्लियरेंस दिया था। यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, हमें जाने के लिए क्लियरेंस दिया था। सेपाक नेवी, सेपाक नेवी। दिस इज मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड, यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, माई नेम सेकेंड ऑन द लिस्ट, यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, यू फायरिंग नाउ, लेट मी टर्न बैक। यानी कि आप अब फायर करने लगे हो, मुझे मुड़ने तो दो कम से कम। तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर खेल हुआ था। ये जो आपको 20 से 30 सेकंड की पूरी ऑडियो थी, आप कहीं पर भी जाकर ट्विटर और अन्य जगह पर सुन सकते हो। कॉपीराइट पर्पस की वजह से हम नहीं सुना सकते, लेकिन कुछ इस तरीके से ही हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो सनमार हेराल्ड था, ये भारत आ रहा था, इस पर भारत का ध्वज लगा हुआ था, और ये एक क्रूड ऑयल टैंकर था। और ये जो था, ये अप्रैल 2026 हॉर्मुज जलढमरू मध्य में ईरानी सेना जो IRGC है उसके द्वारा गोलीबारी की घटना अभी सुनाई दी है, कभी और नहीं बल्कि इसी अप्रैल 2026 में। यह जहाज सनमार हेराल्ड देखोगे तो कुछ और नहीं बल्कि शिपिंग लिमिटेड था, मतलब शिपिंग का काम करता था। 2007 के अंदर इसे निर्मित किया गया था।
उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल टैंकर था जो 333 मीटर लंबा था, 60 मीटर चौड़ा था। देखोगे तो फारस की खाड़ी से ये लौट ही रहा था। 18 से 19 तारीख को इस पर अटैक हो जाता है। घटना ये ईरानी सेना द्वारा किया गया था, गोलीबारी की गई थी, जिससे जो ईरान के राजदूत है भारत के अंदर उनको तलब किया गया है, उनको नई दिल्ली बुलाया गया है और इस घटना के बारे में अब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। और वो राजदूत फिर ईरान बात करेंगे कि आखिरकार मेन मुद्दा था क्या, किस वजह से इस पर अटैक हुआ। जैसे कि ईरान का एक आदमी भारत के अंदर आकर बैठा होगा जिसे राजदूत कहा जाता है, उसे सरकार भी जानती है कि हाँ भैया यही राजदूत हैं, तो उसका कांटेक्ट डायरेक्ट ईरान से रहता है। तो वो ईरान से बात करेगा और उसके बाद भारतीय सरकार को बताएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ईरानी सेना नहीं देखी होगी और गलती से लग बाई चांस उसने हमला कर दिया होगा, लेकिन उस पर भारतीय झंडा लगा होगा, वो तो आराम से दिख गया होगा। लेकिन अब हमला क्यों किया गया, अनजाने में कर दिया गया कि जानबूझकर किया गया कि गलती हो गई, अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। उसी के साथ साथ जो पूरा का पूरा सलमान हेराल्ड का किस्सा था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने भी अब जबरदस्त स्टेप उठा लिया है और मांग कर ली है कि भैया इसका जवाब दो, आपने ऐसा किया क्यों सलमान हेराल्ड पर हमला करके। क्योंकि अब पूरी दुनिया के अंदर यही जाएगा ना कि भैया मतलब भारत के जहाज को भी नहीं जाने दिया जा रहा, जाने की बात छोड़ो बल्कि हमला कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर इस तरीके से ईरान करता रहा तो ईरान का ही घाटा होगा। क्योंकि आज तो भारत के जहाज पर हमला कर दिया, कल किसी और जहाज पर हमला कर देगा तो वो देश तो पूरा खिलाफ ही उतर जाएगा। भारत यहाँ पर न्यूट्रल होने की कोशिश करता है कि भैया चलो थोड़ा बहुत कुछ कर भी दीजिए तब भी हम माफ कर देते हैं। अगर यही दूसरा कोई देश होता या चाइना होता या कोई अन्य देश होता तो माफ उफ नहीं करता, वो भी लड़ने के लिए उतर जाता। अब फ्रांस होता, भी फ्रांस के जहाज को मारकर गिरा दो, क्या वो आ नहीं जाएगा? तो अगर इसी तरीके से ईरान करता रहा तो उसके ही खिलाफ अब पूरी दुनिया उतरने लगेगी और ये बहुत बड़ी गलती अब ईरान कर रहा है। और यार एक जहाज के अंदर कम से कम 30 मेंबर होते और अगर गलती से वो जहाज डूब जाता ना तो 30 लोगों की जान जा सकती थी और ज्यादातर इंडियंस ही होंगे। अब आप बताइएगा आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसी जानकारी अप टू डेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जाकर इत्मीनान से फॉलो कर सकते हो। पूरी अपडेट आपको वहां पर भी बाकायदा मिलते रहेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।